नमस्कार, जय हिंद। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। जान ही रहे हैं आप कि बिहार पुलिस के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूं। देखिए दोस्तों, रिजल्ट अगर लाना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्या प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, जब एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो फिर से वही क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है ना। यहाँ तक कि हम लोग भी यही सोच रहे थे कि प्रीवियस ईयर में जब एक बार पूछ दिया गया तो यही होता है क्या? तो जी नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब देखते हैं तो आपको ये ज्ञात होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम मैक्सिमम की बात, मैं 50% से ज्यादा ऐसे टॉपिक होंगे जो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। और ये हम लोग जो देख रहे हैं ना PYQS, हम लोग जो PYQS का जो सीरीज देख रहे हैं, यह 2010 से और 2024 तक, यानी 21,391 वाले में 21,391 वाले में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उन सबको हम लोग देख रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, है ना, और बारी बारी से उसको हम लोग निचोड़ते हैं। आइए, कह रहा है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मांसपेशी से अस्थि, यहां दो तरह की बातें आपको पूछा जाता है। एक पूछता है, एक तो मांसपेशी से अस्थि पूछ रहा है, ठीक ना, और एक पूछता है अस्थि से अस्थि। एक पूछता है अस्थि से अस्थि, ठीक। अभी मैं बताऊंगा। तो मांसपेशी से अस्थि जब होगा तो वह होता है टेंडन, ठीक ना। मांसपेशी से अस्थि होता है टेंडन, जी हाँ। और अस्थि से अस्थि मतलब कि हड्डी से हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी और ये मांसपेशी। तो जब यहां पर मैं लिख दूं शॉर्टकट में, मांसपेशी अस्थि, इनको मिलाने से बनेगा टेंडन। यानी आपको याद रखना है मैट। अगर ये आप याद कर लेते हैं, मैट, मांसपेशी अस्थि और टेंडन बनता है, ठीक ना। और अगर अस्थि से अस्थि होता है, यानी कि ए से अस्थि, फिर ए से अस्थि, फिर एल, है ना, डबल ए एल, अस्थि अस्थि बनता है लिगामेंट्स और मांसपेशी मांसपेशी बनता है टेंडन। आपको मैट याद रखना है, सॉरी, मांसपेशी और अस्थि बनता है टेंडन। आपको मैट याद रखना है, एक याद होगा तो दूसरा उसके अपोजिट आप दूसरों को भी याद कर लेंगे। चलिए, डस्टलिक, डस्टलिक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह करंट अफेयर से संबंधित है। डस्टलिक उज्बेकिस्तान, जी हाँ, भारत और किसके बीच? उज्बेकिस्तान के बीच। आपको इस क्वेश्चन में यह कमेंट करना है, यह किस सेना का अभ्यास है? आर्मी का है, एयरफोर्स का है या नेवी का है? आपको तीन ऑप्शन है, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी। डस्टलिक, भारत और उज्बेकिस्तान। अब इसको याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, यहां डस्ट लिखा है लेकिन इसको डस्टलिक भी कहते हैं। तो डस्ट जब आप फूकेंगे तो डस्ट क्या होगा? उड़ेगा, उड़ना, ऊ से उड़ना शुरू होता है और ऊ से उज्बेकिस्तान। आप बहुत आसानी से याद कर लिया कि डस्ट उड़ जाएगा, यानी उज्बेकिस्तान। तो मैं उम्मीद करता हूं दोनों प्रश्नों को आप भली भांति समझ गए होंगे। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में जो अम्ल होता है वह एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल देखिए आपके ऑप्शन डी में है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, यह कहां होता है? पेट के अंदर, है ना, आमाशय के अंदर। ये आपके खाने को डाइजेस्ट कराता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ज्यादा अम्ल कभी कभी हो जाता है तो आपको एसिडिटी होता है। एसिडिटी होता है तो आप इनो पीते हैं। इनो पीने से आपका एसिडिटी सही हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए HCl जब बढ़ता है तो आपको एसिडिटी कराता है, यानी कि अम्लीयता ज्यादा हो जाती है।
तो अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए आप उसमें बेस मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे, है ना। तो इनो जो है वह क्षारीय पदार्थ है, और एसिड और बेस क्षार मिला करके ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, नमक और पानी, साल्ट, है ना, ये बन जाता है। तो यहाँ पर आपका जो एसिडिटी होता है वो सही हो जाता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4, H2SO4, है ना, या बैटरियों, स्टोरेज बैटरियों में इसका उपयोग करते हैं। सुबरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबरीन, देखिए सुबरीन जो है ना, मान के चलिए कि ये पौधा है, ठीक, इसके छालों में पाया जाता है। ये आंतरिक क्षति से बचाता है, जैसे पानी उनी का हरास ना हो, है ना। तो यह कहां पाया जाता है? छाल में पाया जाता है सुबरीन। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आप एक चीज नोट करिए, एक चीज नोट करिए, देखिए बिहार पुलिस में पादप से कितना प्रश्न आता है। पादप यानी प्लांट से, प्लांट आपको पढ़ लेना है। देखिए आप, हम शुरू से आ जाते हैं। ये तो पादप नहीं है, ये भी पादप नहीं है, ये भी पादप नहीं है। आपको एक, देखिए पादप से जितने क्वेश्चन हैं हम लिख दे रहे हैं, एक है पादप से। ओके, चलिए आइए। उष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित होता है ऊर्जा के संरक्षण पर। किसके? ऊर्जा संरक्षण का नियम पर। उष्मागति, देखिए आपको ऊ से उष्मा और ऊ से ऊर्जा याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस चीजों को समझिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी। तो उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, ऊ से उष्मा ऊ से ऊर्जा का नियम से संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पुल है धौला सदिया, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, जी हाँ सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वो लोहित नदी। कौन सा है भैया? तो सर वो लोहित नदी है, ब्रह्मपुत्र पर नहीं, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी। इसी पर सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य ये पुल स्थित है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत सर, गंगा नदी जान ही रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पूछता है गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? और गंगा नदी सर्वाधिक लंबी किस राज्य में है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या उत्तराखंड में, या फिर पश्चिम बंगाल में? दो क्वेश्चन आपको कमेंट करने हैं। देखिए कमेंट करने से होता क्या है कि चीजों को आपको आएगा नहीं तो आप सर्च करेंगे, सर्च करेंगे, खोजेंगे, आपको याद होगा। जब फिर लिख के कमेंट करेंगे तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और ऐसे ही रिलेट करके पढ़ने से आपको एग्जाम में जो है वो रिजल्ट होने की संभावना। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का दाम कम गया, जैसे आपके पास 100 रुपया है, अब 100 रुपया में एक पेन आता था, अब पैसे की वैल्यू कम गई, पेन का भाव बढ़ गया, है ना, अब आप 150 देंगे तब ये पेन मिलेगा। यानी कि मुद्रे की कीमत कम गई है और जो सामान की कीमत है वह बढ़ जाती है। यही होता है मुद्रास्फीति। समझ गए? मुद्रे की कीमत कम गई, सामान की वैल्यू बढ़ गई, सामान की कीमत बढ़ गई। आइए, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? अगस्त 9 अगस्त 1942 को पकड़ा गया, इनको बांकीपुर जेल में रखा गया। कहां रखा गया भैया? तो सर इनको बताया है आपने कि बांकीपुर जेल में रखा गया है। हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? अच्छा बताइए, जयप्रकाश नारायण को कहां रखा गया था? यह क्वेश्चन भी आया है। तो इससे आपको क्या मिलता है शिक्षा? कि भारत के जो कुछ आंदोलन है या भारत को आजाद कराने वाले जो भी हुआ है कार्यक्रम, उनसे प्रश्न आता है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, आज सहयोग आंदोलन, है ना, इन सबसे प्रश्न आपको आया है। आइए, अनुच्छेद 51 देखिए, पहले तो अनुच्छेद 3 की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार मिलता है, ठीक। 4 की बात करें, सॉरी अनुच्छेद नहीं, भाग है, भाग 4 की बात करें तो मिलता है डीपीएसपी। भाग 3 है 12 से 35 तक, भाग 4 है 36 से 51 तक। तो क्या पूछ रहा है? अनुच्छेद 51 ही तो पूछ रहा है। तो 51 क्या है? डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, है ना, कोई दिक्कत। आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल जान ही 352 से लेकर के और 360 तक आप पढ़ते हैं।
हालांकि 365 भी आप पढ़ते हैं, लेकिन सामान्यतः आप 360 मौलिक अधिकार मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कोसी नदी की जो कुल लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। कहाँ 730 किलोमीटर? चलिए, अगर ऑप्शन में 730 है तो हम 730 के ही साथ जाएंगे, ठीक ना। लेकिन कहीं कहीं आपको 720 भी मिलेगा, बट अगर 730 है तो 730 के साथ ही चलते हैं। अगर 20 रहता तो 20 में जाते, लेकिन कोई इर्द गिर्द का नहीं है। अच्छा, कोसी नदी के बारे में जान लीजिए। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ये मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है और ये कहीं भी किधर भी चल देती है और झुग्गी झोपड़ी घर भवन सबको बर्बाद करती है। इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, है ना, बिहार का शोक। जरा सा मैं पानी पी लूं क्योंकि प्यास बहुत तेज लग रही है मुझे। अगर पानी नहीं पिएंगे चक्कर आएगा। गर्मी है ना, फैन चला नहीं सकते, नहीं फिर डिस्टर्ब होगा साउंड में। देखिए, पानी का मजा तभी आता है जब आपको प्यास ज्यादा लग गया हो ना, तब पानी पीजिए, समझ में आएगा कि हाँ यार अमूल्य चीज है पानी। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जी जिला। जी हाँ, अब गया को गया जी कहा जाने लगा है ना, ऑफिशियली इसका हुआ है अनाउंस, तो गया को अब गया जी कहा जाएगा। तो जो विष्णुपद मंदिर है वह बिहार के गया जी जिले में स्थित है। चलिए आगे चलो। बौद्ध मंदिर भी स्थित है, बोध गया भी जो है वह गया में ही है, यानी कि गया जी में ही है, तो ये भी ध्यान रखना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में है? तो विक्रमशिला और नालंदा दोनों, एक आपको भागलपुर में है, ये वाला, ये आपको कहाँ है? भागलपुर में है। और नालंदा तो नालंदा में है ही, है ना, नालंदा में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था भैया कुमार गुप्त ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था वह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक, तो ये भी दोनों बातें आपको याद में रखनी है। आइए तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। प्रथम गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। अच्छा, ये बताइए महात्मा गांधी क्या बने थे? भारत के क्या बने थे महात्मा गांधी, है पता किसी को? तो महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 को। जब तक गणतंत्र होता, स्वतंत्र तो ये करा दिए, लेकिन भारत को गणतंत्र नहीं करा पाए, पहले ही नाथूराम गोडसे का ये शिकार हो जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किया गया था। तो प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था भैया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। कहा जाता है कि 1867-68 में इन्होंने आकलन किया था, और आकलन कहा था ये 20 रुपया निकाला था इन्होंने प्रति व्यक्ति आय, 20 रुपया ही आया था उस समय, है ना, 1867-68। लेकिन एक प्रश्न और पूछता है कि वैज्ञानिक पद्धति से 1930-31 की बात है, 1930-31 में वैज्ञानिक पद्धति से प्रति व्यक्ति आय निकालने वाले कौन थे? तो आर.सी. राव। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आर.सी. राव। इसको अलग कलर से करता हूं। आर.सी. राव जो हैं 1930-31 में यह वैज्ञानिक पद्धति से इन्होंने निकाला था, तो यहां पर आपको ध्यान देना था। आइए, अर्थशास्त्र के लेखक तो कौन? कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो अगर विष्णुगुप्त दे तो घबराना नहीं। कौटिल्य किसके समय में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे।
किसके समय में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्र पुस्तक है जानते हैं राजनीति शास्त्र की। अब ये मत समझिए कि ये अर्थशास्त्र है तो इकोनॉमिक्स का होगा, नहीं, अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में है। चाणक्य नीति जान ही रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको मैं नहीं बताने वाला हूं। और बताइए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसमें बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, बिहार दिवस। अब आपको कमेंट करना है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो अटल सेतु जो है वह महाराष्ट्र जिले में है। कहाँ है भैया? सॉरी, महाराष्ट्र राज्य है यार, जिला थोड़ी, महाराष्ट्र में है ना? तो ध्यान दीजिएगा। आइए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक कितना? देखिए, अपवर्तनांक जो होता है ना, यह आपको वायु का अलग और कांच में अलग होगा, जल में अलग होगा, तो ऐसे पूछते रहता है अपवर्तनांक आपसे। हीरा का कभी पूछता है ना? तो मैं आप बताने वाला हूं कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 1.0003। ये होता है किसका? वायु का। ठीक। अब अगर बात करें कि जल का, तो जल का होता है 1.33। अब अगर बताएं कांच का, तो कांच का होता है ये। अब बताएं अगर हीरा का, डायमंड का, तो डायमंड का होता है ये, है ना? तो इसका नोट कर लीजिए। आपको कभी सीक्वेंस में भी सजाने के लिए दे सकता है कि इनको सीक्वेंस में सजाइए। आइए, ताजमहल का निर्माण देखिए, हमने यहां पर ईस्वी भी लिखा है क्योंकि बच्चों को ईस्वी नहीं पता होता है ताजमहल के निर्माण से संबंधित। जानते तो सब है कि ताजमहल को बनवाया था भैया शाहजहां ने। लगभग देखिए 21 वर्ष का समय लगा था इसको बनवाने में। कितने वर्ष का समय? 21 वर्ष। बहुत लंबा समय है ना? 21 वर्ष में ये बन के तैयार हुआ है। 1632 से 1653 तक ये बना है। और किसने? शाहजहां ने इसको बनाया है। आइए, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी लिक्विड है वह हमेशा टेंशन में रहता है। जैसे आप टेंशन में रहते हैं ना। अच्छा, ये देखिए, इसका आंसर पहले मैं बता देता हूं। इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। अब तनाव मतलब, तनाव को अंग्रेजी में कहते हैं टेंशन, पृष्ठ को कहते हैं सरफेस। तो सरफेस टेंशन होता है इसका, है ना? तनाव का मतलब टेंशन। जैसे आपको टेंशन रहता है ना कि नौकरी लग जाती, वर्दी मिल जाती, हमेशा टेंशन में रहते हैं। उसी प्रकार से जो द्रव है, जो लिक्विड है, यह भी हमेशा टेंशन में रहेगा। किस बात का टेंशन? ये सोचता है कि हम फैले नहीं, हम सिकुड़े रहें। और इतना टेंशन रहता है कि सिकुड़ के गोल बन जाता है। अब इसमें नमक या डिटर्जेंट मिला दीजिए तो इसका टेंशन दूर हो जाता है और ये फैल जाता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कपड़ों को जब हम धुलते हैं डिटर्जेंट से तो साफ क्यों हो जाता है? क्योंकि पानी में जैसे ही आपने डिटर्जेंट मिलाया, पानी में जैसे ही आपने डिटर्जेंट मिलाया, सरफेस टेंशन, उसका टेंशन खत्म हो गया और वो कपड़े के हर कोने में फैला। डिटर्जेंट में ऐसा केमिकल उपलब्ध है, वो पानी के साथ गया और मैल को साफ कर दिया। तो ये होता है टेंशन का काम। ओके, आइए, बिहार सूचना आयोग की स्थापना 2006। आइए, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र। तो मानव में 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन अगर आपसे कह दे, कभी यहां दे दे 46 जोड़ा, ये जोड़ा ही था यहां पर, ठीक ना? ऐसे रहेगा ऑप्शन 44, 23 जोड़ा, 46 जोड़ा, 82। अब जोड़ा रहे तब क्या करेंगे? तो ऐसे तो राइट आंसर होगा बी या सी, जोड़ा अगर नहीं है तो, क्योंकि 23 जोड़ा में भी 46 होता है। लेकिन अगर 46 जोड़ा दे दे तब सी। अभी उलट गए हो भाई, ठीक ना? राइट आंसर क्या होगा? 23 जोड़ा, यानी कि 23 जोड़ा। अगर 46 केवल रहे, ये जोड़ा जो है, ये जोड़ा जो है जो हट जाए, है ना, ये जोड़ा हट जाए तो 46 भी होगा और ये भी दोनों होगा। लेकिन यहां पर जोड़ा हमने लिख दिया, हमने तो जोड़ा लिख दिया,
तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 जोड़ा। क्लियर है? क्लियर है सर। पितृपक्ष मेला लगता है, यह भी आपके कहाँ लगता है? गया जी में। अब गया जी कहने की आदत डाल लीजिए, है ना। गया को अब हम लोग गया जी कहने की आदत डाल लेते हैं, और पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया जी में लगता है। सम्मान के साथ बोला है ना। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? देखिए कितना मतलब इजी प्रश्न को कैसे कठिन बनाया जाता है। देख रहे हो ना विनोद, कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमा घुमा के बच्चों को परेशान किया जा रहा है। देखिए आपने पढ़ा है, लूसेंट में भी पढ़ा होगा, विधि की आत्मा पुस्तक किसकी है, या कानून की आत्मा पुस्तक किसकी है? आपने पढ़ा है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप पढ़े होंगे, है ना। तो उसी का इंग्लिश है द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कि विधि की आत्मा या कानून की आत्मा, यह पुस्तक का नाम है। तो यह मॉन्टेस्क्यू की कृति है भाई। किसकी? मॉन्टेस्क्यू की कृति है। ध्यान दीजिएगा। डीएनए, डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का, और जब डी लग जाता है तो डीऑक्सी इसमें अलग से ऐड हो जाता है। अब ये मत समझ लीजिएगा डी न्यूक्लिक, ये नहीं होगा, है ना। और राइबोन्यूक्लिक ये होता है आरएनए का। न्यूक्लिक एसिड तो जान ही रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड। पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा नहीं है? अच्छा, ये प्रश्न ना बहुत भयानक प्रश्न है, मैं बता रहा हूं। दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार, हर जगह ये प्रश्न आया है भैया, हर जगह। कहते हैं ना कि एक बार जब आ गया तो क्या बार बार आएगा? हर जगह प्रश्न ये आ रहा है। देखिए, तो इसमें देखिए साइटोकाइनिन वृद्धि हार्मोन है, ऑक्सिन भी है, जिबरेलिन भी है, एब्सिसिक अम्ल ये वृद्धि रोधक है। क्या है ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो ये ध्यान देना है, एब्सिसिक अम्ल जो है यह वृद्धि रोधक हार्मोन। आइए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो गांधीनगर में है। कहाँ है? गांधीनगर। अब गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, जानते ही हैं। आइए, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली जो ग्लैंड है, कौन सा ग्रंथि या कौन सी ग्रंथि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है? तो इसमें आप हिंदी मीडियम वाले जानते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या जानते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि, है ना। लेकिन अंग्रेजी मीडियम वाले जानते हैं एड्रिनल, ठीक ना, एड्रिनल ग्रंथि। इसी को क्या कहते हैं? अधिवृक्क भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि इसी का नाम है। या ब्लड प्रेशर को, पैंक्रियाज से जान ही रहे हैं कि अग्नाशयी जूस निकलता है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड से आप जान ही रहे हैं, गलगंड रोग वाला कल ही मैं बताया था, है ना। आइए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो संघीय व्यवस्था है। बहुत ही इजी प्रश्न है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादक राज्य, तो चांदी उदयपुर राजस्थान। कहाँ? चांदी उदयपुर राजस्थान। विश्व में कहे तो मैक्सिको है चांदी का। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह केपी जायसवाल। क्या नाम है? केपी जायसवाल। तो ये ध्यान देना है, केपी जायसवाल। आइए, 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दरभंगा में जो किसान आंदोलन हुआ था 1919-20 के दौरान, उसमें स्वामी विद्यानंद कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे, इन्होंने ही नेतृत्व किया था। आइए, भारत में पुनर्जागरण का पिता तो राजा राम मोहन राय। बहुत ही इजी है, इन्हें भारत के प्रभात नक्षत्र का तारा भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत कराने में मदद किया था। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा 1815 में इन्होंने ही स्थापित की थी। तो ये सभी आपको ध्यान देना है। चलिए, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? अच्छा, लेंस 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 जैसे ये चश्मे में जो लेंस लगा है, तो लेंस का काम क्या है कि हम इस पार से उस पर देख लें लेंस के भीतर से। अब ये बताइए, मिट्टी का बना देंगे तो आप देख लेंगे? मिट्टी तो अपारदर्शी है, नहीं देख पाएंगे ना, तो मिट्टी से आप नहीं देख सकते हैं, तो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है?
मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। जब कुछ समझ में नहीं आता है बच्चों को तो राइट आंसर मार देता है कि सर राष्ट्रपति। क्या मार देता है? सर राष्ट्रपति। बट लोकसभा के स्पीकर को बहुमत से लोकसभा ही हटा सकती है, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य गण हैं यही लोग, राज्यसभा वाले से मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री से भी मतलब नहीं है, राष्ट्रपति को मतलब नहीं है, लोकसभा के जो सदस्य हैं वही हटा सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत के चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयोग। अच्छा, राज्य चुनाव आयोग अगर पूछे भैया, ये तो भारत का पूछ दिया, अगर राज्य चुनाव आयोग पूछे तो राज्य चुनाव आयोग बताएंगे 243 के, ये राज्य चुनाव आयोग है और ये चुनाव आयोग है, ठीक। 315, 330 और 280। 280 वित्त आयोग, 280 वित्त आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, है ना। अच्छा, 280 वित्त आयोग है तो एक राज्य वित्त आयोग भी होगा। क्या होगा? राज्य वित्त आयोग। जैसे यहाँ चुनाव आयोग तो राज्य चुनाव आयोग हुआ, यहाँ वित्त आयोग है, 280 वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग के लिए आप जान लीजिए 243, ये एक सेकंड, 243 आई में है राज्य वित्त आयोग। क्लियर होना चाहिए सबको, जो भी मैं बताऊं उसको नोट करिए, उसको लिखिए, नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा मेरे भैया, गड़बड़ा जाएगा मामला। आइए आगे। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? अध्यादेश, जब संसद का जो सत्र हो वो न चल रहा हो, इस स्थिति में, या एक सदन चल रहा हो दूसरा नहीं चल रहा हो, इस स्थिति में राष्ट्रपति को ये पावर है आर्टिकल 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के तहत कि आप अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक। और उस अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने। ये तो अध्यादेश हो गया राष्ट्रपति। ये हो गया राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल भी राज्य का अगर नहीं चल रहा हो विधानमंडल तो वहां ला सकता है। अच्छा, राज्य का तो सब बताता है, केंद्र का भी सब बताता है, आज तक किसी ने केंद्र शासित प्रदेश का नहीं बताया है। मैं बताऊंगा 239 ख अनुच्छेद, केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक हैं वह भी अध्यादेश ला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस अनुच्छेद को आप नोट कर लीजिए। जो बच्चा यहां तक आया है इस वीडियो में एक्स्ट्रा बहुत कुछ सीख के जाएगा। हर एक वीडियो में आप 10 से 15 ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान के जाएंगे जो आपको अन्य जगह नहीं मिलता है, अन्य छात्रों से आपको आगे रखता है। आइए, 23 जनवरी को जन्म हुआ था, तो ये जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। इनका मृत्यु बताते हैं कि इंटरनेट स्रोतों से कि 18 अगस्त 1945 को मृत्यु भी हो गई थी। जन्म आप जान ही गए। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है तो स्टोमेटा के द्वारा, यानी कि रंध्र, क्या भाई, किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा होता है ना, गैसों का आदान प्रदान। आइए आज का आखिरी सवाल, बहुत ही जी चटनी वाला प्रश्न। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम। नासिक जो है वो गोदावरी, दिल्ली जो है वो यमुना, और गंगा के किनारे तो जानते ही हैं, वाराणसी, हरिद्वार, भागलपुर, इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया है ना, पटना, कानपुर, ये सब गंगा नदी पर है। तो हमने आपको एक चीज बोला था कि पादप से कितने हैं, तो पादप से देखिए, यहीं से मैं चलता हूं, एक हो गया पादप से। आइए पादप से संबंधित देखिए कितना प्रश्न आया है, 50 में ही, 50 में ही भैया, 50 में ही हम लोग देखते हैं। आइए आ जाओ भाई, चांदी आ गया है, ये है 2 हो गया। 50 में ही देखिए पादप से कितना प्रश्न आया है, आपको खाली देखना है, देखते जाना है भाई। देखते जाइए आप केवल, उस समय हमको याद नहीं रहा क्लियर करने का।
हाँ 3, 50 में 3 यानी कि औसतन अगर 6 हो जाएगा ना 100 में, तो पादप से एक चैप्टर अगर पढ़ेंगे पादप वाला या 2 चैप्टर, तो आप 6 प्रश्न कर लेंगे। तो इसको अवश्य पढ़िएगा। आपने लाइव देखा है, प्रूफ भी मैं दिखाया हूं, इसमें कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई धांधली नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।